इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराक़ी हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक। दोनों जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बहिफाजत निकाल लिया। ओमान की सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले से तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश जारी। बहरीन के इलाक़े मुहर्रिक में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला। मंगल को भी अपना हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला हुआ था, जिनमें थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज़ शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने थाई परचम बरदार जहाज़ पर हमला कबूल किया था। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। दुबई क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझा दी गई। इसराइल के रात गए लबनान पर शदीद हमले। आग लगने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। 6 अफराद जाँ बहक। इसराइल का कहना है हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। जंग के आगाज़ के बाद ये पहला मरबूत हमला था। ईरान की इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक, मगर ओमान की तेल तनसीबात पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। कहा ओमान में तेल की तनसीब पर हमला इलाकाई तनाव बढ़ाने की साजिश है। बाज़ औक़ात अमरीकी और इसराइली इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करते हैं। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुशतरका फ़ौजी कमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी का कहना है ईरान अब जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म करके अमरीका और इसराइल को सज़ा देने के लिए मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। कहा तेल कीमतों को मसनूई तरीक़ों से कम नहीं किया जा सकेगा। अब नए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फ़ी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल और अमरीका इत्तेहादियों के जहाज़ हदफ बनाएंगे। ईरानी नेवल चीफ ने कहा कि अब नए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ ईरान से इजाज़तनामा लें। जहाज़ों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच ना समझा जाए। 2 जहाज़ों ने दावे सच माने लेकिन धर लिए गए। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी शहरियों से कहा है कि वो उन बंदरगाहों से दूर रहें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि ईरान बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी मुतासिर करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ के साथ मौजूद सिविलियन बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। सिविलियन बंदरगाहें अगर फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएँ तो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जायज़ हदफ बन जाती हैं। ईरानी शहरी बंदरगाहों पर काम करने वाले और तिजारती जहाज़ के अमले के अरकान उन तमाम बंदरगाहों के करीब जाने से गुरेज करें जहाँ ईरानी बहरिया मौजूद है। सेंटकॉम ने कहा अमरीकी फ़ौज ईरानी बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल तनसीबात के करीब मौजूद शहरियों की हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकती। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी। जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। गुज़िश्ता 11 दिनों में हमारी फ़ौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। अमरीकी अफवाज ने 58 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। ईरान की 31 बारूदी सुरंगें भी नाकारा बनाई। ईरानी बहरिया को समंदर में डुबो दिया। ईरान की फ़ज़ाइया को भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटिजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। IEA के स्ट्रेटिजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी हुई है। ईरानी स्लीपर सेल्स की मौजूदगी का इल्म है। ईरानी स्लीपर सेल्स पर भी नज़र है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि सह्यूनी रजीम और अमरीका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि ईरान के आइनी हुकूक तस्लीम किए जाएँ, ईरान को हर्जाना अदा किया जाए और मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ कि आइंदा ईरान पर जारिहत नहीं की जाएगी। ईरानी सदर ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक मरतबा फिर दोहराया।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बातचीत। ईरानी सदर ने शहबाज शरीफ को ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में ना पड़ने की यकीन दहानी करा दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म से कहा कि अगर आलमी बरादरी ये तवज्जो नहीं देती कि जंग के ज़िम्मेदार कौन हैं, तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन ख़तरात हो सकते हैं। ईरान खलीजी ममालिक पर हमले रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की मजम्मत। खलीजी ममालिक की पेश करारदाद के हक़ में 13 वोट आए। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक की करारदाद के हक़ में वोट दिया। सलामती काउंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने रूस की जंगबंदी करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया है। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं। एक मुल्क को ख़ित्ते के हमसाया ममालिक को डिक्टेट करने का हक़ नहीं। मुज़ाकरात और सफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएँ। उम्मीद है अपना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के हुकूक और आज़ादियों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। खलीजी ममालिक को जंग के बदतरीन नताइज का सामना नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान रूस के पेश मुसव्वदा करारदाद को भी मुस्बत नज़र से देखता है। रूसी मौक़िफ़ पाकिस्तान के मजमूई मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने कहा है कि सियासी मफादात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर फ़ौक़ियत दी गई। इस इक़दाम ने सलामती काउंसिल की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जारहियत की। अमरीका और इसराइल फ़ौरी तौर पर हमले बंद करें। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफ़ा का हक़ महफूज रखता है। अमरीकी मंदूब ने कहा है कि ईरान की जानिब से दुबई में होटल्स पर हमले किए गए। सिविलियन पर ईरानी हमले क्या अमरीकी अहदाफ थे? खलीजी ममालिक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से मुतासिर हुए। ईरान दुनिया भर में दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। अमाराती मंदूब ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ईरानी हमले संगीन ख़तरा हैं। सलामती काउंसिल ईरान के ख़िलाफ़ मौसर और फैसलाकुन कार्रवाई करे। ईरानी हमलों का डटकर मुकाबला किया जा रहा है। खलीजी ममालिक ने सब्र और बाहमी इत्तेहाद का सबूत दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने कहा है कि सलामती काउंसिल में मंजूर की गई करारदाद जानिबदार है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ख़राब हुई। ईरान पर हमले फ़ौरी बंद किए जाएँ। किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिल कबूल है। चीनी मंदूब ने कहा, जंग नहीं होनी चाहिए थी। फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी बंद की जाएँ। जंग किसी के मुफाद में नहीं। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप मंगल से कोशिश में हैं कि जंग बंदी का ऐलान हो। ईरानी जर्नल का दावा। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी इंटरव्यू में जर्नल ने कहा कि दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालिसी के लिए जमा ना करता। ईरान का इसराइल और खलीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऑरिकल जैसी टेक कंपनीज और बैंक्स को निशाना बनाने का ऐलान। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स ने कहा है कि वो अब इसराइल और खलीज में वाक़ई अमरीकी टेक फर्म्स और बैंक्स को निशाना बनाएंगे। हालिया हमले में ईरान के एक बैंक को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खित्ते में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता माशी मराकज़ और बैंक्स को हदफ बनाने पर मजबूर कर दिया। अवाम ऐसे बैंक्स और मालियाती इदारों से दूर रहें जो अमरीका या इसराइल से मुंसलिक हैं। दूसरी जानिब इसराइल के तेहरान पर हमले, शदीद बमबारी, धमाके और लड़ाका तैयारों की आवाज़ें। एक शहरी शहीद। इस्फहान में भी बमबारी, रूसी कौंसल खाना मुतासर। तबरेज़ में हमले से 3 शहरी शहीद, 4 ज़ख्मी। हमलों से अब तक ईरान में 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 20,000 इमारतें मुतासर हुईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के सबसे पुराने बैंक की एक शाख पर बमबारी की गई। जिस वक्त बमबारी हुई उस वक्त बैंक में मुलाजमीन काम कर रहे थे। ईरानी अफ़वाज बैंक पर बमबारी का बदला लेगी।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन इसराइली वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा, नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं। इसराइली शहरी अपनी रातें पनागाहों में गुजारते हैं। ये इसराइली अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी मुसीबत की अलामत है। बोले, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से पहले तनाव को कम करने की कोशिश पर तवज्जो है। जंग को रोकना चाहिए, इससे कबल कि ये मजीद बढ़े और पूरे खित्ते को आग की लपेट में ले। फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की फौजी तहकीकात में ईरान ने बच्चियों के एलिमेंट्री स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीकी फ़ौज को ठहरा दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी तहकीकात में पता चला कि मनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। इस अमरीकी हमले में 150 से ज़ायद बच्चियों समेत 175 ईरानी शहीद हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि बच्चियों से भरे स्कूल को निशाना बनाना हालिया अशरों में की गई सबसे बड़ी और सबसे भयानक फ़ौजी गलती गर्दानी जा रही है। दुबई में ड्रोन हमले में जाँ बहक मजदूर की लाश हैदराबाद कासिमाबाद पहुंचा दी गई। 7 मार्च को दुबई में अलबरशा के करीब मुजफ्फर बरूही की कार पर ड्रोन गिरा था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पाकिस्तान ने बहरा अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। PNAC का जहाज़ सऊदीया की यम्बू एयरपोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज़ पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ आज कराची के लिए रवाना होगा। PNAC का एक और जहाज़ शालामार वॉर जोन से तेल लाने में कामयाब हो गया। वज़ीर तिजारत जान कमाल ने कहा है कि तेल की तरसील कुवैत, सऊदी अरब और कतर से मुतबादिल रूट से हो रही है। ओमान, फुजैरा और बहरा अहमर को फ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तेल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम IMF प्रोग्राम में हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, वज़ीर आज़म ने कहा है, तेल की आलमी कीमतें बढ़ती हैं तो आवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। ऐसी सूरत में हुकूमत तेल की इजाफी कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने तेल के महफूज ज़खायर में से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान कर दिया। ये तेल तंजीम के हर रुकन मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक मुनासिब मुद्दत में मार्केट में फराहम किया जाएगा। तंजीम के 32 अरकान ने मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। फैसला फ्रांस की सरबराही में G7 रहनुमाओं के इजलास में किया गया। ट्रम्प की महकमा तवानाई को अगले हफ्ते से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 172 मिलियन बैरल जारी करने की इजाज़त। अमरीकी महकमा तवानाई के मुताबिक स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल की फराहमी में तकरीबन 120 दिन लगेंगे। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले कमांडर्स की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी, रियर एडमिरल अली शमखानी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर शहीद हो गए थे। ईरान ने रहबर मौज़्ज़म सैयद मुश्तबा खामनाई के ज़ख्मी होने के इसराइली दावों की तरदीद कर दी। इसराइल ने कहा था, ईरान पर हमले के पहले रोज़ मुश्तबा खामनाई भी ज़ख्मी हुए थे, उनके पैरों पर ज़ख्म आए थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा खामनाई मुकम्मल महफूज और खैरियत से हैं। ये बात उन्हें राब्ते में रहने वाले चंद दोस्तों ने बताई है। मुश्तबा खामनाई अपने वालिद अली खामनाई की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर बनाए गए, ताहम उन्होंने अभी तक ईरानी अवाम से राब्ता नहीं किया है। गब्द रिमदान बॉर्डर से मजीद 114 अफराद पाकिस्तान पहुंच गए। 11 दिनों में 1235 अफराद गब्द रिमदान बॉर्डर के जरिए वतन वापस पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 641 कारिंदे मारे जा चुके, 855 से ज़ायद जख्मी। अफगान तालिबान रजीम की 243 चेक पोस्ट तबाह, 42 कब्जे में लेकर उड़ा दी गई। 219 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आदाद व शुमार जारी कर दी।
मकबूजा कश्मीर पे साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुबैना कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शादी में शरीक थे, जहां उन पर इंतहाई करीब से एक शख्स ने पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की। ताहम सिक्योरिटी एहलकार ने बर वक्त उस शख्स को रोककर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बचा लिया। मुलजिम को काबू करके गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े में कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ। मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने वालिद की जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ठट्टा में मकली बाईपास पर तेज रफ्तार डंपर घर पर उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पहले वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, 8 विकेट से हरा दिया। पहले बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को 114 रन पर आउट किया। फ़हीम अशरफ 37 और साहिबजादा फरहान 27 रन के साथ नुमाए रहे। नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहदी हसन के 3 शिकार, 115 रन का आसान हदफ बांग्लादेशी बैटर्स ने 16वें ओवर में हासिल कर लिया। तंजीद हसन 67 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दूसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। अमरीकी अखबार की सैटेलाइट तस्वीर पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। मशरिक़ वस्ता में कम अज़ कम 17 अमरीकी मकामात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 11 अमरीकी फौजी अड्डे या तनसीबात शामिल हैं। ईरान जंग के पहले 6 रोज़ में अमेरिका ने $11 अरब फूंक दिए। बरतानवी खबर एजेंसी का सेनेटर्स को बंद कमरा ब्रीफिंग में पेश तखमीने के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग पर खर्च $11.3 अरब में तमाम तरह अखराजात शामिल नहीं। ईरान जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस को जल्द ही बड़ी रकम मुख्तस करना पड़ सकती है। व्हाइट हाउस मजीद $50 अरब मुख्तस करने की दरख्वास्त कर सकता है। इसराइल बहरा अहमर के बहाने पर फौजी अड्डा कायम करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी अड्डा सोमालीलैंड में तामीर किया जाएगा। इसराइली फौजी अड्डा हूसियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में इसराइल ने सोमालीलैंड को बतौर मुल्क तस्लीम किया था। मुमकिन इसराइली फौजी अड्डा यमन से सिर्फ 260 किलोमीटर के फासले पर होगा। आठ मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा की मस्जिद अक़सा के दरवाजे बंद करने पर इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का मुश्तरका बयान। मस्जिद अक़सा के दरवाजे फ़ौरी खोलने का मुतालबा। कहा, रमज़ान में मुसलमानों की इबादत पर पाबंदी नाक़ाबिल कबूल है। इबादत गाहों तक रसाई पर पाबंदियाँ बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस और मुक़द्दस मक़ामात पर कोई हक़ हाकिमियत नहीं। बरतानवी हुकूमत ने लंदन में यौमुल क़ुद्स से पहले इतवार को होने वाले मार्च में शदीद बदनज़मी के खदशे के पेश नज़र पाबंदी आयद कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत इल्म, अदल और शुजाअत का दर्ज देती है। उम्मीद रमज़ान के शुरका से खिताब। तकरीब में जापान के कौंसल जनरल की भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा, जापान की कौम सफाई और नज़्म व ज़ब्त के उन उसूलों पर अमल पैरा है जिनकी तालीम इस्लाम देता है। सीनियर अदाकार आसिम बुखारी 76 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अदाकार आसिम बुखारी तवील अरसे से गुर्दों और दिल के अमराज में मुब्तला थे। कई रोज़ से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आसिम बुखारी ने टीवी, स्टेज ड्रामा और फिल्म्स में काम किया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजस्मा नस्ब कर दिया गया। नेशनल मॉल में मुजस्मा फिल्म टाइटैनिक के पोज में नस्ब किया गया। मुजस्मे के साथ मेक अमेरिका सेफ अगेन के बैनर भी लगा दिए गए। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई नेशनल स्टेडियम कराची में हुई। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर ने तकरीब से खिताब में कहा, PSL की कामयाबी में फ्रेंचाइज मालिकान का किरदार काफ़ी अहम रहा। PSL एक फैमिली है, सब एक ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे। PSL की ट्रॉफी का नाम इन्फिनिटी रखा है। PSL 11 की ट्रॉफी मकामी ज्वेलर कंपनी ने डिज़ाइन की है।
इंटरनेशनल T20 में फैसलाबाद ने बहावलपुर को 6 विकेट से हरा दिया। बहावलपुर ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए। फैसलाबाद ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। अतीक उर रहमान 94 रन बनाकर नुमाया रहे। बैट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। फवाद खान के साथ एक और मूवी करेंगे या शाहरुख खान के साथ एक और मूवी करेंगे? अगर हालात बेहतर हो जाए, मतलब सब इवन प्लेइंग फील्ड है, सब आ जा रहे हैं, मैंने भी कर लिया। गलत सब। अजब ना था कि मैं बेगाना आलम होकर तेरे जमाल की रनाइयों में खो रहता, पुकारती जब जमाने की तलखियां मुझको। साहिर लुधियानी से लोधी तक का सफर जो तुमने तय किया है ना, ये डाल देना, मेरा काट देना, ठीक है? और फवाद खान और शाहरुख खान में से माहिरा खान किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? ताबिश हाशमी के सवाल ने अदाकारा को कैसे उलझा दिया? और फहद मुस्तफ़ा ने माहिरा खान के साथ किस तरह ताबिश हाशमी को इम्तिहान में डाला? देखिए हंसना मना है स्पेशल, जुमे और हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।